हेलो नाइन्थ क्लास। ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स के बारे में बताया। थ्योरम्स किसे कहते हैं ये पढ़ा हम लोगों ने, और वो क्या पोस्टुलेट्स थे और क्या एक्सिम्स थे ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी बच्चों कि आपको डेफिनेशन ही बतानी थी डायरेक्ट तो मैंने सोचा कि आपको मैं यहीं से बता दूँ डायरेक्ट ही, ठीक है, और आप भी यहीं से लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, बताइए। तो कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से, मतलब कि देखिए किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस तरह से। देखिए, ये आपके पास एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये एक सिंगल पॉइंट है। तो कहता है कि इस सिंगल पॉइंट से केवल एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। नहीं, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी इस तरह से है ना, बहुत सारी लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो ये तो कह रहा है केवल एक ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये गलत है। सेकंड क्या है, सेकंड है बच्चों, there are infinite number of line which pass through two distinct point। कहता है कि दो पॉइंट हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है बच्चों। तो कहता है इसमें इन दो पॉइंटों में से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन निकाली जा सकती है। एक ही हो गई। अब स्ट्रेट लाइन तुम ही निकाल के देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया बच्चों तुम्हारा, एक ये हो गया। अब इनमें से कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर लोगे तुम, दूसरी इसी में से निकलेगी। तो ये तो कह रहा है इनफाइनाइट, तो हम तो देख रहे हैं केवल एक ही होता। इट मीन्स जब दो अलग अलग पॉइंट हो तो केवल उसमें से एक ही स्ट्रेट लाइन पास की जा सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन फाइनाइटली ऑन बोथ साइड। ये तो आ गया पढ़ा हुआ कि जब एक लाइन टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो उसको हम पीछे तक बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना, इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये एक लाइन थी, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब इसको आप डॉटेड डॉटेड करके आगे तक इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हो। तो ये बात बिल्कुल इसने सही कही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल जिनका एरिया सेम है, जैसे कि ये दो, एक सर्कल इधर बना दिया, ठीक है बच्चों, एक सर्कल इधर बना दिया और एक सर्कल इधर बना दिया, ठीक है, और दोनों की रेडियस मान लो सेम है, ठीक है ना, तो मान लो दोनों का एरिया सेम है, तो उनकी रेडिया भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ट्रू रहेगी भाई। नेक्स्ट बताइए, वी पार्ट, इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब कि ये इसके बराबर है और पी क्यू किसके बराबर, एक्स वाई, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना, क्यों, एक्सिम से, फ्रॉम द एक्सिम दैट विफ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू थर्ड थिंग्स देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा। आया समझ में बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब आपको डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज पैरेलल लाइंस, व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, व्हाट इज स्क्वायर। आप इसको अपनी ओर से दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मैं जो बोलूँ वही लिखेंगे। पैरेलल लाइंस क्या है, दोज लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी पैरेलल लाइंस है। या फिर जो कभी जिनका कॉमन पॉइंट ही ना हो, कॉमन पॉइंट का मतलब है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करे, जहाँ पे दो लाइन काटती है उनका कॉमन पॉइंट हो जाता है, जहाँ मिल जाती है, तो जो कॉमन पॉइंट है ना वो भी पैरेलल लाइंस है। तो बहुत सारी डेफिनेशन बन गई, पैरेलल लाइंस टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो कॉमन पॉइंट, है ना, इज सेड टू बी पैरेलल लाइंस। ये रहने देना, पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें तो डेफिनेशन बतानी है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, इफ वन लाइन, है ना, इज इंटरसेक्ट सेकंड लाइन एट द एंगल ऑफ 90 देन इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक ना, लाइन सेगमेंट क्या है, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर। सर्कमफ्रेंस क्या है, एक सर्कल के चारों ओर की बाउंड्री, है ना, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए, अब मैंने आपसे बताया था ना कि बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं। ये इसकी सर्कमफ्रेंस है और ये इसका
आप समझ लो सेंटर है, तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की दूरी क्या कहलाई जाएगी, रेडियस कहलाई जाएगी। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है स्क्वायर। तो एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स आर इक्वल एट राइट एंगल, है ना, जब सारी की सारी इक्वल हो और 90 डिग्री पे हो तो वो आपकी स्क्वायर बन गई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि मुझे आपकी रिस्पॉन्स पता लग जाए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो समझिए। गिवन 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, 2 पोस्टुलेट हमको नीचे दी गई हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट विच लाइन बिटवीन ए एंड बी। देखो ये ए और बी 2 पॉइंट है और इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है सी। एक तो ये सिचुएशन है, ठीक है भाई। दूसरी क्या है, देयर एग्जिस्ट सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब इसमें क्या है वो देखिए। अब क्या है, आप समझ गए होंगे कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये और एक ये, मतलब पॉइंट ये एक लाइन बन गई, ठीक है ना। ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा हो गया बी पॉइंट। और यहाँ इस बार इसके पे इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन से क्या है बाहर है। मान लो वो पॉइंट क्या है आपका डी है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो मतलब क्या है कि एक बार तो बाहर दे दिया, एक बार लाइन पे दे दिया। तो अब आपको क्या बन, देखो ये 2 कंडीशन इस तरह से बनेंगी, एक बार ए बी पे सी पॉइंट दिखा देना और एक बार ए बी पे डी पॉइंट बाहर दिखा देना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करने हैं। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनके अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो बच्चों देखो हम बोलेंगे जी बिल्कुल है। कैसे वो देखिए, क्योंकि उसके अंदर आ रहा है पॉइंट्स, इसने कहीं पे भी हमसे पॉइंट्स की डेफिनेशन नहीं बताई। अनडिफाइंड जिसको डिफाइन नहीं किया गया है, हमें कहाँ बताया गया कि पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम लाइन के बारे में क्या डिस्कस किया गया है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें इसने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो हम लिखेंगे yes these postulates contains many undefined terms। सेकंड है are these postulates consistent। कंसिस्टेंट का मतलब जिनका लॉजिक निकाला जा सके। इनसे क्या लॉजिक निकाला जा रहा है, तो देखिए इनसे लॉजिक ये निकाला जा रहा है कि यदि ए बी पॉइंट की 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो ए और बी, तो उससे केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉन की जा सकती है, जैसे कि ए बी यहां से, और ये जो डी पॉइंट है इसमें से पास नहीं होगी, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। हाँ यदि ये सी पॉइंट बीच में आ जाए तो इसमें से स्ट्रेट लाइन क्या पास की जा सकती है। और दोनों की दोनों डिफरेंट सिचुएशन है, एक में सी पॉइंट इनसाइड है, एक में बाहर है। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रही हैं, इसलिए क्या है कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो बच्चों ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये है ना, ये किसी भी पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये तो एक्सिम्स को फॉलो कर रहा है। अब एक्सिम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होता है, मैं ये अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे बता चुका हूँ। क्योंकि आपने पोस्टुलेट्स पढ़े, उसमें कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं आया ये 2 कंडीशन कहाँ आई थी। हाँ पोस्टुलेट एक्सिम्स में एक बात आई थी कि 2 डिफरेंट पॉइंट हो ए और बी, तो उनसे केवल एक ही स्ट्रेट लाइन क्या की जा सकती है, पास की जा सकती है, और इसमें यही है। इसमें देखो एक बार सी बाहर दे दिया, ये रहा, तो स्ट्रेट लाइन एक ही पास की गई। एक बार इनसाइड दे दिया तो स्ट्रेट लाइन तो 2 से ही पास हो रही है ना। तो हम बोल सकते हैं नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो एक्सिम। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। 2 अलग अलग बिंदुओं से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास की जा सकती है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बेटर होगा कि इन चीज़ों को आप लिख लीजिए और फिर अपनी फेयर नोटबुक में रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।